विष्णु प्रकाश साहब, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह से आतंकियों की सरकार बनी, उसके बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, खासतौर पर मैं इन तीन नेताओं का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इन पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी। क्या उम्मीद है? बिल्कुल समीर जी, नमस्कार। देखिए, जब ब्रिक्स का निर्माण हुआ था 2009 में, सबसे पहला समिट हुआ था जी, तो उस वक्त चीन और भारत बुनियादी ब्रिक्स थे, नींव थी इस ब्रिक्स की। तो जो नींव के पत्थर हैं उन पे दरार पड़ गई है, क्रैक पड़ गया है। हाँ। और जो चीन और भारत का जो रिश्ता है वो काफ़ी खराब हो गया है। रूस और चीन का रिश्ता बहुत सुधर गया है और भारत और रूस के रिश्ते में थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। तो ये तो है जियोपॉलिटिक्स। अब इसमें देखा जाए तो एक तरफ चीन और रूस है, उनके और हमारे जो आउटलुक है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा सोच है, वो अलग है अफगानिस्तान। तो चीन ने तो सारा ये खेल रचा ही है। चीन तो बिल्कुल तैयार है, जैसे आपने कहा, 31 मिलियन डॉलर दे रहा है और जैसे ही वो देगा तो बाकी देशों में होड़ लग जाएगी, पश्चिमी देशों में, कि देखिए देखिए चीन का प्रभाव पड़ रहा है, हम भी कुछ करें। तो ये होड़ के चक्कर में सब बहुत जल्दी कोई ना कोई बहाना लगा के और तालिबान को स्वीकृति दे देंगे, रिकग्निशन दे देंगे। और हम तो खैर जो हमारा एजेंडा है वो तो बड़ा क्लियर है। हम काउंटर टेररिज्म की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, हम लोगों के हित की बात करेंगे, पर चीन अपने हित की बात करेगा और रूस उनके साथ जाएगा। तो ये जो माहौल पैदा हो रहा है ये कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है और भारत के नेतृत्व में कोशिश होगी, पर वो ये देश वही करेंगे जो उनके राष्ट्र हित में है या जैसे वो समझते हैं। बिल्कुल। दुर्दाना नजम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से। अब दुर्दाना जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान का रोल देखिए पूरी दुनिया के सामने नुमाया हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को पूरी दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं वो किसी तरह से रिकॉग्निशन दे दें, मान्यता दे दें, तो पाकिस्तान के इस एजेंडे को चीन आज आगे बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है क्या? देखिए, समझने की बात यह है कि चीन ने कभी भी तालिबान को डिसओन नहीं किया। पिछले हम अगर 5, 6, 8, 9 सालों की बात करें, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड से आप देखें, और कि चीन ने कभी भी एक दफ़ा भी, और ख़ास तौर पर जब ये नेगोशिएशन हो रही थी, पीस अकॉर्ड हो रहा था, उससे पहले भी ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता कि रातों रात ये पीस अकॉर्ड का जो फॉर्मेशन है वो बन गई हो। और चीन भी इसमें इन्वॉल्व था, रशिया भी इन्वॉल्व था, ईरान भी इन्वॉल्व था, टर्की भी इन्वॉल्व था, सारे ममालिक, सारा रीजन जो था वो इन्वॉल्व था। और आपने देखा कि तालिबान जब अभी ऑब्वियसली एंटर नहीं हुए थे अफगानिस्तान में एज ए फोर्स, एज ए गवर्निंग फोर्स, तो दे हैव बीन मीटिंग। वो चीन भी गए थे, वो मुख्तलिफ ममालिक में गए थे, रीजन में भी और आउट ऑफ रीजन एज वेल। तो ये कहना कि अब आकर चीन जो है वो तालिबान की मदद कर रहा है इसलिए कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये मेरा ख्याल है कि एक मायोपिक विजन है। चीन हमेशा से चाहता था कि अमेरिका जो यूएस जो है, और वो पाकिस्तान भी चाहता था, गालिबन इंडिया को भी चाहना चाहिए था कि एक नेबरहुड में इतनी बड़ी फोर्स जो है वो है। तो ओनरशिप सारे रीजन ने ली हुई है। और अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने इस बारे में कहा भी था कि हम इतनी दूर से बैठकर अफगानिस्तान को नहीं देख सकते, रीजन को अफगानिस्तान की ओनरशिप लेनी होगी। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान को टो कर रहा है चाइना, या वो आज पाकिस्तान की बात करेगा, नहीं, चीन अपनी बात करेगा और चीन के मुफाद में ये है कि वो अफगानिस्तान को ओन करे। देखिए, डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान। बिल्कुल। और इसी नजरिए को अगर आगे बढ़ाते हुए हम देखें तो साफ तौर पर चीन का जो मौजूदा रुख है वो क्लियर होता नजर आता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।